गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं दिग्विजय सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही रोचक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अधिक पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पर्वत। तो दोस्तों, पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत पर्वत वो होता है जिसकी लंबाई जो है, अगर समुद्र तल से लंबाई देखें तो लगभग 1000 मीटर की होती है। ठीक है, जिसका ऊपर वाला जो भाग है वो बहुत अधिक नुकीला होता है। ठीक है, ऊंचाई इसकी 1000 मीटर से अधिक होगी, जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या होगा? नुकीला होगा। ऐसे स्थल अगर हमें कहीं पे दिखाई देते हैं तो उसे हम पर्वत कहते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पर्वत होता है ये प्राकृतिक रूप से बनता है। ऐसा नहीं कि आप ईंट या मिट्टी का ढेर लगा लगा कर पर्वत बना देंगे, उसे हम पर्वत नहीं कहेंगे। वो प्राकृतिक रूप से होता है। कुछ और हम चित्र देखेंगे जिसमें हम पर्वत के बारे में और बेहतरीन तरीके से जान सकें। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी कुछ पर्वत की तरह आकार दिखाई दे रहा है, जो समुद्री तल या फिर आप जो कह सकते हैं समतल जो भूमि है, इससे इसकी ऊंचाई काफी अधिक है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वो काफी नुकीला दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ और चित्र जिससे आप और इस अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तस्वीर है जो कि हमारे हिमालय पर्वत की है, जिसकी जो पर्वतमाला की जो ऊंचाई है विश्व भर में सबसे अधिक है। आप सभी ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये हिमालय पर्वत वही पर्वत है जो उत्तरी दिशा से हमारे देश भारत की रक्षा करता है। तो एक लाइक बनता है हमारे इस हिमालय पर्वत के लिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है पर्वतमाला। पर्वतमाला क्या होता है? बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं का जब समूह आ जाता है। पहले हमने पर्वत पढ़ा, और जब बहुत सारे पर्वत एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि हम माला पहनते हैं, तो माला में बहुत सारी मोतियां एक साथ होती है, इसलिए हम उसे माला कहते हैं। इसी प्रकार पर्वतमाला में क्या होता है? बहुत सारे पर्वत एक साथ श्रेणी में होते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं पर्वतमाला। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं बहुत सारे पर्वत एक साथ आपको दिखाई देंगे। इस आकृति को हम क्या कहेंगे? पर्वतमाला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। पठार क्या होता है? पठार का अगर हम देखें तो इसकी जो लंबाई होती है औसत लगभग 800 मीटर की होती है। इसमें अंतर रहता है कि जो इसका ऊपरी भाग है वो नुकीला ना होकर समतल होता है। देख सकते हैं आप इस चित्र में कि ये जो आकृति दिखाई दे रही है, जो आपका समतल भूमि है, इससे इसकी ऊंचाई काफी अधिक है, लेकिन इसका जो ऊपरी भाग है वो नुकीला नहीं है, वो भाग समतल है। अतः इस आकृति को हम क्या कहेंगे? कि यह एक पठार है। पठार नहीं, और हम कुछ उदाहरण के साथ चलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी एक पठार का ही उदाहरण है, ये भी एक पठार का ही चित्र है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन बिंदुओं को, तथ्यों को आसानी से समझ सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ ताकि और भी ऐसी और जानकारी आप प्राप्त करते रहे। मैदान क्या होता है? मैदान के लिए आप ये समझ सकते हैं कि समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैदान। मैदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये वही भाग है जहां पे सबसे अधिक कृषि होती है। सबसे अधिक कृषि होने के कारण क्या है? यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या भी होती है, और सबसे अधिक जनसंख्या होती है, सबसे अधिक कृषि होती है। अतः ये जो भाग है, इस भाग से जो हमारे किसी भी, अगर हम राज्य की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, काफी निर्भर करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है किसी भी क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें। इसमें और भी आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे कि ये कृषि योग्य जो भूमि है, बिल्कुल ये मैदान है। यहाँ पे आपको ये मैदान दिखाई देंगे जिसमें बहुत सारी फसलें लगी हुई है, पीछे पेड़ पौधे, यहाँ कुछ जंतु भी आपको दिखाई देंगे। अतः और भी आप इसमें चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि है, जो मैदान है, इसे किस तरीके से दिखाया गया है। आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक रहने वाला है, रेगिस्तान। दोस्तों, रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान बेसिकली क्या होता है? एक शुष्क भूमि होती है जहां पे बहुत लंबे समय तक बारिश हुई ही ना है, और बारिश ना होने का कारण वहां की जमीन देखिए किस तरीके से, ये बिल्कुल रेत ही रेत दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा कंटीली होती है। हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो आपको पौधे या पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ज्यादा कंटीली होती है। कंटीली होने का रीजन है, अब देखिए, अगर इसका आकार अधिक होगा तो सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा। प्रकाश अधिक पड़ेगा तो वहां से क्या होगा? अधिक से अधिक जल की वहां से हानि होगी, वाष्पोत्सर्जन, जैसे आपने बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ा होगा।
इसको पढ़ाया गया था, जब हमने पढ़ा था कि पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे हमारे प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखें, ताकि आप इसके बारे में भी अच्छे तरीके से जान सकें। तो जितना अधिक चौड़ाई होगी पत्तियों की, उतना अधिक वहां से वाष्पोत्सर्जन सर्जन होगा। रेगिस्तान में एक तो वैसे ही बारिश नहीं हो रही है, पौधों को वैसे ही पानी नहीं मिल रहा, और मान के चलिए वहां की पत्तियां चौड़ी होने लगी तो पेड़ पौधे वैसे ही सूख जाएंगे। अतः वहां पे कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, कंटीले पौधे पाए जाते हैं। वहां पे सबसे फेमस जो पशु है उसका नाम है ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने के कारण ये है, इसका जो पैर होता है, यहाँ खूर आप देखेंगे, ये गदगद होता है, जिसके कारण क्या है, ये रेत के अंदर धंसता नहीं है और इसे चलने के लिए इसको बहुत अनुकूल व्यवस्था प्रदान करता है। ये हमारे प्राकृतिक से बनावट ही ऐसी है जो इसके लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए हम लोग ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। हम एक ये आखिरी तस्वीर है आज की, ये इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से रेगिस्तान को एक बहुत ही सुंदर एक तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार, रोचक और जानकारी पूर्ण बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।